बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाजरीन कराम, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके घर में बरकत दे, आपकी ज़िंदगी में सुकून दे, आमीन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के दिल को छू जाएगा जो कभी ना कभी परेशान हुआ हो, जो कभी ना कभी रोया हो, जो कभी ना कभी अपने आप से पूछा हो, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दौर आया हो जहां लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जी मौलाना साहब मैंने भी महसूस किया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, पूरी बात आखिर तक सुनिए, क्योंकि इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जो शायद बरसों से नहीं मिला। टॉपिक है, जो तेरे नसीब में लिखा है उसे अल्लाह तुझ तक लाकर ही रहेगा। जरा सोचिए, कितनी प्यारी बात है ये। एक तरफ इंसान भागदौड़ करता है, रातों को जागता है, दिन को मेहनत करता है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अर्श पर लिखी हुई एक तकदीर उसके लिए पहले से तय कर रखी है। लेकिन प्यारे नाजरीन, इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए। इसका मतलब यह है कि जब मेहनत के बाद भी दिल घबराए, जब रास्ता अंधेरा लगे, तो याद रखिए, जो चीज अल्लाह ने आपके नाम लिखी है, वो चाहे पहाड़ों के पीछे भी हो, वो आप तक जरूर आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह हूद आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम है कि जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे न हो, और अल्लाह ही जानता है उसके ठहरने की जगह और उसके सौंपे जाने की जगह। यह सब एक साफ किताब में लिखा हुआ है। जरा गौर कीजिए इस आयत पर, एक साफ किताब में लिखा हुआ है, यानी कोई शक नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, जो लिखा है वो पक्का है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को यही सिखाया कि रिस्क और तकदीर के मामले में दिल को मुत्तमईन रखो, कोशिश करते रहो, लेकिन घबराओ मत। जो तुम्हारा है वो किसी और की तरफ नहीं जा सकता, और जो किसी और का है वो तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता। तो नाजरीन, जरा अपनी जिंदगी में झांकिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी चीज के लिए बहुत कोशिश की, नहीं मिली, दिल टूट गया, और फिर कुछ अरसे बाद अल्लाह ने आपको उससे भी बेहतर चीज अता कर दी, बिल्कुल वहां से जहां से आपने सोचा भी नहीं था। यह अल्लाह का करम है, यह अल्लाह की तदबीर है। तो हम बात कर रहे थे, जो तेरे नसीब में लिखा है उसे अल्लाह तुझ तक लाकर ही रहेगा। पहले हिस्से में हमने सूरह हूद की आयत पर बात की, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम है कि आसमान में तुम्हारा रिस्क भी है और वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया गया है। और फिर अल्लाह ताला कसम खाकर फरमाता है, आसमान और जमीन के रब की कसम, बेशक ये बात उतनी ही सच है जितना ये कि तुम बोलते हो। जरा सोचिए भाइयों बहनों, अल्लाह ताला को कसम खाने की क्या जरूरत थी, लेकिन अल्लाह ने कसम खाई ताकि हमारे दिल से हर शक निकल जाए, ताकि जब हम परेशान हों, जब रात को नींद ना आए, जब लगे कि रास्ता बंद है, तो हमें याद आए, अल्लाह ने कसम खाई है कि जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। एक और जगह सूरह अत-तलाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। नाजरीन कराम, ये आयत तो जैसे दिल पर मरहम रख देती है, जहां से गुमान भी नहीं होता। यानी अल्लाह के रास्ते इतने अजीब और इतने हैरान करने वाले होते हैं कि इंसान की अकल भी उन तक नहीं पहुंच सकती। जिस दरवाजे को आपने बंद समझ लिया, हो सकता है अल्लाह उसी के पीछे से आपके लिए खजाना निकाल दे। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यही तालीम दी कि रूहुल कुद्दुस ने आपके दिल में यह बात डाली कि कोई जान उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक वो अपना पूरा रिस्क हासिल न कर ले। तो ऐ लोगो, अल्लाह से डरो और तलाश में खूबसूरती इख्तियार करो। जो चीज देर से आ रही है उसे हासिल करने के लिए गुनाह के रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि जो अल्लाह के पास है वो सिर्फ उसकी इताअत से ही मिल सकता है। इसका मफहूम इमाम इब्न माजा और दूसरी हदीस की किताबों में मौजूद है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इससे हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, रिस्क और तकदीर तय है, उसमें कमी बेशी नहीं होगी। दूसरी, फिर भी हमें हलाल तरीके से सब्र के साथ मेहनत करते रहना है, क्योंकि तकदीर पर यकीन का मतलब
हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना नहीं है। जरा एक मिसाल से समझिए। एक शख्स था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन हालात बहुत तंग थे। हर तरफ से नाकामी मिलती, हर दरवाजा बंद होता, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ी, दुआ नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ने उसके लिए वो रास्ता खोल दिया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यह कोई किस्सा नहीं, यह हर उस मोमिन की कहानी है जो सब्र करता है। प्यारे नाजरीन, अगर आज आप भी किसी तंगी में हैं, किसी इंतजार में हैं, किसी दुआ के कबूल होने का इंतजार कर रहे हैं, तो घबराइए मत। कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझे यकीन है। लेकिन एक सवाल यहां पैदा होता है, अगर तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है तो फिर दुआ का क्या फायदा? क्या दुआ से तकदीर बदल सकती है? यह बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल है, जिसका जवाब इंशाअल्लाह हम तीसरे और आखिरी हिस्से में लेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस यकीन को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। तो प्यारे नाजरीन, हम पीछे एक सवाल छोड़ आए थे, अगर तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है तो फिर दुआ का क्या फायदा? यह सवाल बहुत से भाइयों बहनों के दिल में आता है और इसका जवाब बहुत प्यारा है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टाल सकती और उम्र में सिर्फ नेकी ही इजाफा करती है। यह हदीस इमाम तिर्मिजी और इब्ने माजा में मौजूद है। जरा गौर कीजिए इस बात पर, दुआ खुद भी तकदीर का ही एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने जब आपकी तकदीर लिखी तो उसमें यह भी लिख दिया कि अगर तुम फला वक्त दुआ करोगे तो तुम्हें फला चीज मिलेगी। यानी दुआ करना भी तकदीर का ही एक सबब है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, कभी दुआ करना मत छोड़िए, यह सोचकर कि जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, बल्कि यही सोचिए कि हो सकता है मेरी यही दुआ उस अच्छी तकदीर का सबब बन जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में फरमाया है कि जब मेरे बंदे मुझसे तुम्हारे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। तो चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो सीधे रास्ते पर चलें। नाजरीन कराम, ये आयत कितनी प्यारी है। अल्लाह फरमा रहा, मैं करीब हूं। न जाने कितनी दूर की चीजों के लिए हम भागते हैं, लेकिन जिस रब से हमें मांगना है वो तो हमसे करीब है, बस दिल से पुकारने की देर है। तो प्यारे भाइयों बहनों, अब सवाल यह है कि इस यकीन को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। पहली बात, जब भी दिल घबराए, जब भी लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, तो ये कलमा दिल में दोहराइए, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। दूसरी बात, मेहनत करना मत छोड़िए। तकदीर पर यकीन का यह मतलब नहीं कि आप बैठ जाएं। ऊंट को पहले बांधिए, फिर अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। तीसरी बात, सब्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में फरमाया है कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। चौथी बात, दूसरों की तकदीर देखकर अपने दिल को परेशान मत कीजिए। हर इंसान का अपना वक्त है, अपना रिस्क है, अपनी राह है। जो चीज किसी और को जल्दी मिल गई, जरूरी नहीं वो आपके लिए भी उसी वक्त लिखी हो सकता है आपके लिए उससे भी बेहतर वक्त तय हो। प्यारे नाजरीन, याद रखिए, जो नसीब में लिखा है वो चाहे कितनी भी देर से आए, आएगा जरूर, और जो नसीब में नहीं लिखा वो चाहे लाख कोशिश कर लो, नहीं आएगा। तो फिर घबराने की, हसद करने की, दिल छोटा करने की क्या जरूरत? बस अल्लाह पर भरोसा रखिए, दुआ करते रहिए, मेहनत करते रहिए और बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो, अगर आपने भी अपनी जिंदगी में अल्लाह की यही मेहरबानी महसूस की हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, अल्लाहु अकबर, या रब्बी मुझे यकीन है। और अगर यह वीडियो आपके दिल को सुकून दे गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इस बात की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी रूहानी बातें आप तक पहुंचती रहें। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज की मजलिस यहीं तक। अल्लाह ताला हम सबको वो सब कुछ अता फरमाए जो हमारे नसीब में लिखा है, और सब्र व यकीन की दौलत से नवाजे। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियां आसान फरमा, और जो हमारे नसीब में बेहतरी लिखी है वो हमें जल्द अता फरमा। आमीन।